स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 30 के अंतर्गत तीसरे वीडियो की। दो वीडियो हम इसके पहले दे चुके हैं जिसमें 60 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 में जो है अब हम आज के जो है 30 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है आइए देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष माप औजार है? यानी इसमें जो है मापन औजारों में से आपसे पूछा गया है। इसका जो चैप्टर है या जो थ्योरी कल जो चैप्टर है वो मैं आपको बता चुका हूं, आप हमारे यूट्यूब वीडियो में जाकर देख सकते हैं। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष माप औजार है? इसमें आपको दो प्रकार की माप होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें आपको अप्रत्यक्ष बताना है तो अप्रत्यक्ष माप जो है आपकी आंतरिक कैलिपर से होती है। यानी आप जो है स्टील रूल से नापते हैं उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं, और जो हम कैलिपर जैसे आउटसाइड कैलिपर्स इनसाइड कैलिपर से नापते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है। यानी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो है लीस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको पता होगा। डी इसका सही आंसर है 0.02 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.02 mm जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इसमें से कौन बेल्ट नहीं है? तो इसमें आपको पूछा गया है, इसमें जो नीचे नाम दिए गए हैं सपाट यानी फ्लैट बेल्ट, भी बेल्ट, दांतेदार बेल्ट यानी टूथ हेड बेल्ट, इसके बाद होता है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो है आपको तीनों नाम से पता चल रहा होगा, सपाट बेल्ट यानी फ्लैट बेल्ट होता है, भी बेल्ट होता है, दांतेदार बेल्ट भी होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से बेल्ट नहीं है। तो इसमें जो है सभी बेल्ट हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसमें से कोई नहीं, यानी ये सभी बेल्ट हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना हो तो प्रयुक्त ड्राइव क्या है? यानी आपने जो देखा होगा एक जो ड्राइव शाफ्ट जिससे हम घुमाते हैं और ड्राइवन शाफ्ट जिसको हम घुमाते हैं, तो इसमें जो है इसको धीरे धीरे से स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है क्लिच से जो है हम जो है ड्राइव होगा, यानी ड्राइव शाफ्ट से धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ करते हैं, तो ड्राइवन शाफ्ट को जो है हम धीरे धीरे गति में लाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बंद द्रव्य पर दाव लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण कार्य करता है। यह खालिस्तान कथन है। मतलब इसमें आपको नियम बताना है, एक किस नियम के अंतर्गत आता है। तो आपने अगर कक्षा 12th में फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको एक क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा, ये थ्योरी में भी आपको मिल जाएगा। जब बंद द्रव्य यानी किसी नली में बंद द्रव्य है उस पर हम जब दाव लगाते हैं तो उसका जो है सभी दिशाओं में पारित हो जाता है। तो ये जो किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पास्कल के नियम के अंतर्गत जो है ये आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन घर्षण रोधी बेयरिंग है? मतलब आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा घर्षण रोधी बेयरिंग है जिसमें घर्षण नहीं होता? तो यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, और इसके अलावा यहाँ पे आपको नीडल बेयरिंग भी दिया गया है। तो इसमें आपको पता होगा बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और नीडल बेयरिंग जो है घर्षण रोधी होते हैं, अगेन इनमें कोई घर्षण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि सभी बेयरिंग जो यहाँ पे दिए गए हैं बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और नीडल बेयरिंग, ये जो है घर्षण रोधी बेयरिंग होते हैं, इनमें कोई घर्षण नहीं होता है, चलते समय ये आवाज नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जिग जिसका आधार नहीं होता। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग एंड फिक्सचर चैप्टर से है। वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए जिसे जाप पर सेट करते हैं, यानी इसमें कोई आधार नहीं होता। इस टाइप का एक जिग होता है, इसमें नीचे आधार नहीं होता है, इस टाइप का एक जिग होता है, इसे हम इसमें छेद होते हैं, यहाँ पे ड्रिल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा फिटर की जो बुक है वहाँ पे आपको ये चैप्टर में मिल जाएगा।
तो इस जो है जिग का क्या नाम होता है? तो इस जिग का नाम होता है चैनल जिग। इसे हम चैनल जिग नाम से जानते हैं। तो आप फिटर की जो बुक है उसमें देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई का फुल फॉर्म बताना है। पीपीई से अभिप्राय क्या है, यानी पीपीएम का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको जो फुल फॉर्म का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है, उसे बॉक्स कहा जाता है। मतलब उस बॉक्स का नाम बताना है जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई या पट्टी रखी जाती है। तो आपने फर्स्ट जो है फिटर का फर्स्ट या कोई भी ट्रेड का जो है फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको जब हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, यानी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत जो है ये आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है। मतलब इसमें आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है डी, मतलब ये सभी सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छा संप्रेरक कौशल, आत्मविश्वास, ये सभी जो है मृदु कौशल में आते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड को सिखाता है। मतलब आपको फिटर ट्रेड में क्या क्या सिखाया जाता है? तो आपको फिटर ट्रेड में फाइलिंग सिखाई जाती है, सुरक्षा कौशल सिखाया जाता है, ग्राइंडिंग भी सिखाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो डी, यानी आपको फाइलिंग, सुरक्षा कौशल और ग्राइंडिंग भी सिखाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च परिष्कृत वाली सतह वाले बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है। तो आपने फाइलिंग रेती का जो प्रयोग फिटर ट्रेड में किया होगा या मशीनिस्ट टर्नर में भी किया होगा, आपने पढ़ा होगा। जो है उच्च फिनिशिंग के लिए हम कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं? तो उच्च फिनिशिंग लाने के लिए जो है हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डेड स्मूथ फाइल। इसके बाद 73 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है किसी प्रकार की छेनी, यानी किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे काटने के लिए या सलाद काटने के लिए किया जाता है। तो चीजल्स का जो चैप्टर है वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि जो कीवे सलाद काटने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम स्लॉट काटने के लिए और कीवे काटने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिल मशीन का एक हिस्सा है। यानी आपने देखा होगा जो है ड्रिल मशीनें देखी होंगी। तो ड्रिल मशीन में जो है एक पिलर टाइप की ड्रिल मशीन होती है, इस टाइप से पिलर टाइप की एक ड्रिल मशीन होती है। पिलर टाइप की ड्रिल मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो यहाँ पे आपको बेस, फीड, हैंडल, मोटर, कंट्रोल। तो आपने यहाँ देखा होगा एक मोटर लगा होता है, यहाँ पे एक फीड हैंडल लगा होता है यहाँ पे, और एक बेस, इसका एक बेस होता है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों मिल जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर है सभी। तो पिलर टाइप जो ड्रिल मशीन होती है उसमें बेस, फीड हैंडल और मोटर कंट्रोल भी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है। यानी आपने जो ट्विस्ट ड्रिल देखा होगा, इस टाइप से एक ड्रिल होता है, उसमें जो है 3 भाग होते हैं। एक यहाँ पे जो है जिसे हम टैंग कहते हैं, एक बॉडी होती है और एक सैंक होती है। तो यहाँ पे आपको 3 भाग दिए गए हैं, बॉडी, सैंक, और तीसरा जो क्वेश्चन है बॉडी और सैंक दोनों। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बॉडी और सैंक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग स्पीड को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। तो जो कटिंग स्पीड होती है वो आरपीएम में दर्शाई जाती है, उसे हम मीटर प्रति मिनट में दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मीटर प्रति मिनट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए बिंदु कोण का जो आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिल का जो सामान्य कोण होता है वो कितना होना अनिवार्य है। तो आप ड्रिल के चैप्टर से देख सकते हैं 118 डिग्री जो है सामान्य कोण रखा जाता है ड्रिल का। ड्रिल को 118 डिग्री पर जो है ग्राइंड किया जाता है या कोण रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? यानी आपका जो ग्राइंडिंग व्हील के संबंध में कौन सा शब्द है? तो इसमें आपको आंसर दिए गए हैं ग्लेजिंग और ट्रूइंग। इसके बाद यहाँ पे जो है बोथ, यानी दोनों, ग्लेजिंग और ट्रूइंग दोनों आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो है जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें ग्लेजिंग भी होता है और ट्रूइंग दोनों किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडर दर्शाया गया है। मतलब ये आपको एक मशीन दी गई है, इस मशीन का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपको पढ़ा होगा आपने एक बेंच टाइप ड्रिल मशीन इसमें आपको एक बेंच टाइप ग्राइंडर मशीन होती है और दूसरा जो है ये पेडेस्टल ग्राइंड मशीन होती है। तो इसका जो नाम है वो है पेडेस्टल ग्राइंड मशीन। ये पेडेस्टल ग्राइंड मशीन है, इसका आप चित्र से इसे पहचानना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
घटक की थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है? आपको ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। थ्रेड के लिए टेप का प्रयोजन किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि आप जो जिस टेप से थ्रेड काटते हैं वो किस प्रकार की थ्रेड होती है, आंतरिक, यानी इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल या इंटरनल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ब्राहा थ्रेड, आंतरिक थ्रेड, और इसके बाद आपको ब्राहा और आंतरिक थ्रेड दोनों, और ब्राहा उत्कृष्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंतरिक थ्रेड। यानी हम आंतरिक थ्रेड से जो है आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, यानी अंदर की जो थ्रेड काटने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं, और बाहर की थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंतरिक थ्रेड, यानी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल रीमर का एक हिस्सा है? यानी आपने एक रीमर देखा होगा, एक रीमर होता है, और रीमर में भी एक ड्रिल के हिसाब से जो भी 3 भाग होते हैं, इसमें आपको एक सैंक, बॉडी और टैंग मिल जाता है। तो इसमें आपको रीमर के भाग पूछे गए हैं। तो हैंड रीमर में जो है बॉडी भी होता है, सैंक भी होता है, और इसमें जो है सर्कुलर लेड भी होता है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है सभी, यानी डी इसका राइट आंसर है, इसमें सभी होते हैं। इसके बाद हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा एक अर्धठोस स्नेहक है? तो हमारे जो स्नेहक यानी जो आपका लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट वाले सब्जेक्ट जो चैप्टर है वहाँ पे आपने 3 प्रकार से देखोगे, एक तरल, एक अर्धठोस और एक ठोस, 3 प्रकार से होते हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है अर्धठोस क्या है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट ग्रीस, कैस्टर ऑयल और लॉर्ड ऑयल। तो यहाँ पे जो है ग्रीस जो है आपका अर्धठोस के अंतर्गत आता है, ग्रीस आपका अर्धठोस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीतलन को उपयोग करने के का क्या उद्देश्य है? मतलब जब हम किसी भी चीज की कटिंग करते हैं, हेक्सा से कटिंग करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं, तो उसे हम उस पर जो है हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए जब हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नाम का उपकरण का नाम बताना है। तो आपको ये चित्र देखकर नाम बताना है किस उपकरण का नाम है। तो आपने देखा होगा सभी ट्रेडों में, लगभग मैकेनिकल जो ट्रेड होती हैं उनमें इस्ट जो है ये बर्नियर कैलिपर्स का चित्र है। तो आपको बर्नियर कैलिपर्स का चित्र यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। इसके बाद 85वें नंबर का क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान माप के लिए किया जाता है। तो बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जो है हम कोण मापने के लिए यानी एंगल मापने के लिए हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर उपयोग में से निम्न काम करता है। यानी जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, चित्र में आपने देखा होगा, वो किस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तो हम पढ़ लेते हैं, साफ्टों को समांतरता की जांच करने के लिए। इसके बाद छिद्रों की केंद्रित की जांच करने के लिए। तीसरा है समतलता और समांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करना। इसके बाद है ए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सभी, मतलब जो है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो आपका साफ्टों की समांतरता भी चेक करता है, छिद्रों की केंद्रीकरण भी जो है चेक करता है, समतलता और समांतरता भी चेक करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धातु है? तो यहाँ पे ढलवा लोहा एक लोह धातु है, पिटवा लोहा एक लोह धातु है, स्टील एक लोह धातु है। तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम एक अलोह धातु है। तो आपका राइट आंसर जो है एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम एक अलोह धातु है। यहाँ पे आपको अलोह धातु पूछा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु भौतिक है? यानी कौन सा धातु का गुण जो है भौतिक है? यानी आपने देखा होगा जो धातु होती है उसका जो भौतिक गुण क्या होता है? तो धातु का भौतिक गुण में क्या होता है? रंग होता है, भार होता है और संरचना भी होती है। यानी ये सभी इसके जो है इसमें जो है राइट है वो है सभी में जो है इसका रंग भी निश्चित होता है, भार भी निश्चित होता है और संरचना भी निश्चित होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील जो है कार्बन और खालिस्तान की एक मिश्र धातु है। तो स्टील जो है एक कार्बन और आयरन यानी लोहे की मिश्र धातु है। आयरन और कार्बन से मिलकर जो है स्टील को बनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहा आमतौर पर खालिस्तान प्रकृति का होता है। यानी जो हमारा ढलवा लोहा है वो किस प्रकृति का होता है? तो इसमें जो है भंगुर प्रकृति का एक पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे सुपर 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं और तीसरे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमारे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।